खरीदो, मुस्लिम से मत खरीदो, वो भी त्योहार जैसे मौकों पर, तो आपको नहीं लगता कि ये समाज में बांटने जैसी चीज है? हर हर महादेव और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मैम। बांटने जैसी चीज हिंदू तो नहीं करता। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम है, अतिथि देवो भव है, ये हमारे यहाँ से खाया जाता है। बांटने की नीति जो करते हैं वो तो बैठे हैं, उनके भाई बंद ही करते हैं, हम लोग नहीं करते। ठीक है। रही बात हिंदुओं से खरीदने की, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं कि हम मजबूर हैं कि हमें हिंदुओं से लेना चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है, सारी मार्केट इन लोगों ने पकड़ रखी है, तो हमारा बेचारा गरीब हिंदू कहाँ जाएगा, वो अपना त्योहार कैसे मनाएगा अगर हम सब कुछ इनसे खरीदते रहेंगे, जिसमें थूक भी लगा रहता है, डीएनए इनका पूरा उसमें पहुंच जाता है, इनके थॉट्स उस चीज में पहुंच जाते हैं। हमें नहीं चाहिए। हम अपने भाइयों को, अपने हिंदू भाई बहनों को त्योहार मनाने, हम चाहते हैं कि वो त्योहार मनाए, इसीलिए हम उनसे खरीदना चाहते हैं। और हमें पता है, इतना हमें विश्वास है, हमारे हिंदू भाई बहन है जो है वो थूक नहीं लगाएंगे कम से कम किसी चीज में। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग तरीके की है, इनकी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अलग तरीके की है, तो इनके लिए अपमान नहीं है, लेकिन ये अपना त्योहार अपने तरीके से मनाए। धर्मगुरु है मैम, मैं एक छोटी सी चीज समझता हूं आपसे। धर्म में जब आप उपदेश देती होंगी तो आप सबको संगठित होने की बात करती होंगी, तो क्या ये हमारे देश में एक लाइन, एक लकीर नहीं खींच देगा? कल को ईद पर मुस्लिम समाज के लोग कहेंगे कि सिर्फ मुस्लिमों की दुकान से ही आप चीजें खरीदिए, हिंदू के यहां से व्यापार मत कीजिए, तो फिर क्या वो उससे हिंदुओं का नुकसान नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। हमारे देश में देखिए अभी जो परिस्थिति है, अगर उसको हम ध्यान में रखें, मुझे आप एक जवाब दीजिए, क्या आप किसी ऐसी जगह से खरीदना पसंद करेंगे जिसमें थूका जाता हो? अब हमें क्या पता वो मिठाई हम भगवान को ऑफर कर, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारी मानसिकता है भाई। हम जानते हैं कि हमें थूका हुआ नहीं चाहिए। क्या हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं ऐसी कोई मिठाई लाकर जिसमें थूका गया है? तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि और मैं और अपने भाई बहन, मैम यहाँ पर चाहे वो अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी जी भी जुड़ गए इस चर्चा में, और हाजी नजीम जी, मैं उन तीनों की बिहाफ पे कहता हूं कि कोई मुस्लिम धर्म का भी व्यक्ति जो है वो इस तरह की चीज किसी हिंदू से नहीं लेगा। अगर वो होगी तो मैं इस बात पर बात करूं बहुत जल्दी से। आज मैं इस पर चर्चा जो कर रहा हूं उस पर हिंदू समाज का या हिंदू धर्म के लोगों का क्लियरिफिकेशन चाहता हूं। तो आचार्य चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चक्रपाणी जी महाराज जी, ये समाज को बांटने जैसा नहीं है क्या कि हिंदू पक्ष के लोग सिर्फ हिंदू दुकानों से ही सामान खरीदें? क्या जरूरत आन पड़ी कि आप ये हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप हिंदू दुकानों पर ही जाइए और सामान खरीदिए? देखिए राहुल जी, देखिए एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। सवाल इस बात का है कि इसके जिम्मेदार है कौन। आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोशल मीडिया का जब जमाना आ गया और अनेक वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे लोगों ने जब देखा अपने आंखों से कि कोई थूक लगा रहा है, कोई पेशाब करके गुलगप्पे खिला रहा है कोई जिहादी, तो इस तरह से, और उसके बावजूद भी सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, यहाँ पे 3 इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, कोई भी मुस्लिम बड़ी संस्थाओं ने उनके खिलाफ ये फतवा नहीं जारी किया, फतवा जारी नहीं किया कि भाई ये इस्लाम से ऐसे लोगों को खारिज किया जाए या गैर इस्लामी के बातें हैं इस तरह से करना, किसी ने नहीं किया। तो जब नहीं किया तो हिंदू तो अपने या सनातनी अपने धर्म की रक्षा तो करेंगे ना भाई। ये कहाँ की बात है कि हमारी धर्म को आप जो है बार बार जो है आप हमारे अपवित्र करते रहो, हमारी जो आस्था है उससे खिलवाड़ करते रहो, और हम जो है उसको स्वीकार करते रहे सेकुलर के नाम पे और भाईचारा के नाम पे, हम आपको भाई कहते रहे, आप मुझे चारे की तरह चबाते रहो। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस विचार के हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता। हम तो पूरे विश्व की परिवार मानते हैं। हमारे यहाँ तो नफरत का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। जब देश की बंटवारा 14 अगस्त 1947 को हुई तो जिन्ना ने यही कहा था कि भाई हमारे महाराज जी, आप कह रहे हैं कि नफरत की कोई जगह नहीं है हमारे धर्म में, हमारे समाज में, तो क्या ये कटुता लेकर नहीं आएगा हमारे समाज में, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच, जो आपके बीच में सामान बेचकर अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं, उन मुस्लिम भाइयों के मन में ये क्या फैसला कटुता लेकर नहीं आएगा? नहीं,
ये तो नहीं, ये तो जो कट्टरपंथी हैं, जो थूक लगाते हैं, जो पेशाब करते हैं, वो सोचे, इस्लामिक बड़ी संस्थाएं सोचे कि अब तक फतवा जारी उनके खिलाफ क्यों नहीं किया। ये तो हमें तो अपना धर्म बचाना है ना भाई। ये क्या मतलब है आप जबरदस्ती करें कि जी हम अपनी पैसा उन्हीं पे ले जाके खर्च करें, उनका थूका हुआ हम प्रसाद चढ़ाएं? ये कहाँ का है भाई? ये तो अधर्म है, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। साध्वी जी अभी जो बैठी हैं, जो बोल रही थी, बिल्कुल अक्षर सही बात है। सवाल इस बात का हमें अपनी रक्षा करना पड़ेगा। और ओके सर, मैं मुस्लिमों को दोनों हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों ने इस पर अपनी बातें कह दी। तो अब समाज के सौहार्द की बात जब होगी या हिंदू मुस्लिम एकता की बात होगी, तो इन्हीं सवालों में से, इन्हीं जवाबों में से सवाल का जवाब जो है वो ढूंढा जाएगा। ओके, मैं आप दोनों के पास फिर आऊंगा। मैं अतीकुर रहमान जी, अब मैं आपके पास आता हूं। अतीकुर रहमान जी, हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो क्या गलत है? क्या हम हमारे देवी देवताओं को कल दिवाली का त्योहार मनाएंगे, उसके बाद छठ पूजा जो सिर्फ शुद्धता के हिसाब से ही मनाया जाता है, क्या उसमें थूक लगी हुई रोटी, थूक लगा हुआ सामान, पेशाब किया हुआ फल, क्या हम अपने भगवान को, देवी देवताओं को चढ़ाएं? जो हिंदू संगठन जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, उस चिंता को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो दीपावली का त्योहार हम मना रहे हैं आज जी, ये इतनी खुशियों भरा त्योहार है, इतना मिठास भरा त्योहार है कि हम आज के दिन और कल के दिन, आने वाले दिनों में सिवाय मिठाई के और कुछ भी नहीं बांट सकते। नफरत तो कतई और मिठाई में मूत्र होता है, मिठाई के अंदर ही पेशाब किया हुआ रहता है, मिठाई में अंदर थूका हुआ रहता है। जी, तो अब जो इल्जाम है और जो वीडियो सामने आए कि भाई कोई मिलावट करती गई, कोई गंदी चीज खाद्य में डाल दी गई, तो अवश्य तमाम धर्म के लोगों को ये राइट बनता है कि उसको क्रॉस चेक कर ले। मैं अपनी तरफ से आह्वान करूंगा कि ईद के मौके पर तमाम हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो हमारे हिंदू भाइयों की दुकानों पर जाएं, खरीदारी करें, कपड़ा ले, मिठाइयां ले, कोई इसके अंदर। लेकिन अतीकुर रहमान जी, आपके ये कहने से कि ईद के मौके पर हिंदू भाइयों के यहाँ जाइए, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके दिवाली का त्योहार या छठ पूजा को कैसे बचाएंगे आप? अरे भाई, कोई थूक लगाकर अगर सामान बेचेगा पूजा का, मैं अभी आपको आज का ही जिक्र कर देता हूं, अभी एक दूध वाला दिखा जो दूध में थूक रहा था और दूध बांट रहा था। अब सोचिए कि वो किसी हलवाई के यहाँ जाए और उसी की मिठाई बनाई जाए, और फिर कल जो मां लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ेगा अगर उसी तरीके से चढ़ जाएगा, तो हिंदू तो अपने मन में संशय इसी बात को लेकर है ना कि मैं जो चढ़ा रहा हूं भगवान को वो साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि एक धर्म विशेष के लोग हैं वो टारगेटेड थूक जियाद फैला रहे हैं। यही तो चिंता है हिंदू संगठन के लोगों की। देखिए, चिंता करनी बहुत आवश्यक है। हिंदू भी चिंता करें, मुसलमान भी चिंता करें। हमारा मुल्क 130-140 करोड़ पब्लिक है। इसके अंदर अगर एक वीडियो मेरे सामने आ जाता है कि कोई अगर दुकान वाला, रहमान जी, आप कई घटनाओं को सिर्फ एक वीडियो तक सीमित कर रहे हैं। तमाम हिंदू, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप इन लोगों के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं? आप लोग अभी तो जो वीडियो सामने आ जाते हैं वो पता चल जाते हैं। आप लोग इनके खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी करते हैं? इनको इस्लाम से खारिज क्यों नहीं करते? थोड़ा सा मीठा मीठा बोलिए ना, थोड़ा सा। चक्रपाणी महाराज जी, आप तो महाराज हैं, आपको मीठा मीठा बोलना चाहिए। दिवाली का शुभ परिवार है, हम लोग साथ में मिलकर बनाते हैं। अरे हमारी मिठाइयाँ क्यों कम कर रहे हो मेरे भाई? मिठाई बोल रहा हूँ, आपको सिवाई भेजी, आप हमको मिठाई भेज दीजिए। अरे अतीकुर रहमान जी, मैं मिठाई बोल रहा हूँ, आप उसकी चिंता ना करिए। हम तो यहाँ दीपावली मना रहे हैं, लेकिन हमें शुचिता को ध्यान रखनी है। हमें शुचिता की तो अपनी ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक बहुत सिंपल कर देता हूँ। जो साध्वी जी कह रही हैं, जो महाराज जी कह रहे हैं, मैं उनको बहुत सिंपल लाइन में कर देता हूँ। अतीकुर रहमान जी वो कह रहे हैं कि हमें अपना धर्म बचाना है, इसलिए ये पोस्टर लगाने पड़े। मतलब बात धर्म की आ गई। देखिए, एक पुरानी कहावत है अनुराग जी, कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अगर ये बात शक से उधर, अरे तो हद हो गई भाई। जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं आप उसको भी झुठलाने की चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पर कि शक का इलाज नहीं है। व्हाट शक यू आर टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे हम क्या डाउट बेसिस पे बैठे? इतनी बड़ी डिबेट नेशनल चैनल पर क्या डाउट के बेसिस पे हो रही है? साक्ष्य के बेसिस पे हो रही है ना। और एक दो मामले नहीं है सर, एक आध मामले आते तो कहते हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है साला लोग। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से लोग जो है वो थूक के जरिए जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पेशाब वाला जूस पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने गंदगी फैला रही है। अरे 1, 2, 25, 50, 200, 400, 1 लाख, 2 लाख, कितने मामले हैं?
अरे 20 करोड़ मुसलमान क्या ये काम कर रहा है? देखिए ऐसा है, ये है आप शक की इतना बुनियाद। संख्या पे इसका मत इलाज जाइए, लेकिन आप जब ये संख्या पे मत जाइए कि कितने मांग रहे हैं। आप ये बताइए कि मिठास आपके फैल भाई रही है। बंधु ये सब इस गंदगी पर कर रहे हैं, त्योहार के हमें ऊपर उनके लोगों यहाँ को से बांटनी सामान नहीं नहीं। खरीदना, एक करके उनके सफाई पेश कर रहे हैं, किसकी करा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा दिलचस्प है। ओके ओके साध्वी